अमन का एक सपना था, अपना छोटा सा बिजनेस जिसे वो पूरे जोश के साथ चलाए। उसे लगता था कि बिजनेस मतलब आजादी, पैसा आता रहे, चाहे वो सोए या जागे, वो अपने समय का खुद मालिक बने। लेकिन हकीकत कुछ और थी। अमन ने एक छोटी सी प्रिंटिंग शॉप खोली और आजादी की जगह वो खुद बिजनेस बन गया। सुबह जल्दी उठना, रात देर तक काम करना, सेल्स, प्रिंटिंग, कस्टमर सर्विस, डिलीवरी, सब कुछ वो खुद करता था। वो बिजनेस का मालिक नहीं था, वो अपने ही बनाए हुए काम का नौकर बन गया था। और इसी बात ने उसे अंदर से तोड़ दिया। एक दिन अमन अपनी दुकान को देखकर बोला, अगर मैं एक दिन काम बंद कर दूं तो सब कुछ रुक जाएगा। तभी उसे एहसास हुआ, उसने बिजनेस नहीं बनाया था, उसने एक नौकरी बनाई थी। और सच तो यह है कि बहुत सारे लोग अमन जैसे ही हैं, लेकिन असली बात अभी बाकी है। 6 महीने बाद यही अमन अपनी दुकान में गया और पूरा बिजनेस उसके बिना चल रहा था। ये कैसे हुआ? यही वो कहानी है जो आपको आखिर तक देखनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज ने उसकी जिंदगी बदली, वही चीज आपका बिजनेस भी बदल सकती है। थोड़ी देर के लिए अमन को यहीं छोड़ते हैं और बात करते हैं कि ज्यादातर बिजनेस फेल क्यों होते हैं। ज्यादातर लोग बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वो किसी काम में माहिर होते हैं, खाना बनाना, डिजाइन करना, कोडिंग, बेकिंग। लेकिन हुनर से बिजनेस नहीं बनता, सिस्टम से बनता है। द ई मिथ रिवाइजिटेड किताब के लेखक माइकल गर्बर कहते हैं कि ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं चलाते, वो अपना हुनर चलाते हैं। एक अच्छा शेफ रेस्टोरेंट का मालिक बन जाता है, एक अच्छा नाई सैलून खोल लेता है, एक अच्छा दर्जी अपनी बुटीक शुरू कर देता है। लेकिन असल में वो बिजनेस नहीं बनाते, वो अपने लिए एक पिंजरा बना लेते हैं। बिजनेस पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाता है। अगर वो रुके तो सब कुछ रुक जाता है। छोटे बिजनेस के फेल होने की यही सबसे बड़ी वजह है। गड़बड़ बताते हैं कि हर बिजनेस ओनर के अंदर 3 पहचान छिपी होती है। एक, टेक्नीशियन, यानी काम करने वाला। ये वो इंसान है जो असली काम करता है, खाना बनाना, बाल काटना, कोड लिखना, डिजाइन करना, मरम्मत करना, सफाई करना। अमन यही फंसा हुआ था। दो, मैनेजर, यानी व्यवस्था बनाने वाला। ये स्ट्रक्चर बनाता है, पैसों का हिसाब रखता है, शेड्यूल प्लान करता है, अनुशासन लाता है। तीन, एंटरप्रेन्योर, यानी सपने देखने वाला। ये आगे की सोचता है, पूछता है अगले 5 साल में ये बिजनेस कहां होगा। ज्यादातर लोग सिर्फ टेक्नीशियन बनकर रह जाते हैं, इसलिए बिजनेस कभी उनके बिना नहीं चल पाता। बिजनेस को खुद चलने लायक बनाने के लिए आपको मैनेजर बनना होगा, फिर एंटरप्रेन्योर। जेफ बेजोस कहते हैं, सिस्टम बनाओ, सिस्टम पे भरोसा करो, सिस्टम को बिजनेस चलाने दो। मैकडॉनल्ड्स के पीछे के आदमी रे क्रॉक कहते हैं, आप बिजनेस नहीं बनाते, आप एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम बिजनेस बनाता है। वॉरेन बफेट सिर्फ उन बिजनेस में पैसा लगाते हैं जो फाउंडर के बिना भी चल सके। एलन मस्क कहते हैं, अगर कंपनी आप पर निर्भर है तो आपके पास कंपनी नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर लोग एक ही बात दोहराते हैं, मालिक को रिप्लेस किया जा सकना चाहिए। अगर मालिक को हटाते ही सब कुछ रुक जाए तो वो बिजनेस नहीं, नौकरी थी। वापस अमन की बात करें तो उसे ज्यादा कस्टमर चाहिए थे, ज्यादा पैसा, ज्यादा आजादी। लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो खुद बिजनेस था। न वो किसी को सही तरीके से हायर कर पा रहा था, न ट्रेन कर पा रहा था, न एक दिन के लिए दूर जा पा रहा था। क्यों? क्योंकि सब कुछ सिर्फ उसके दिमाग में था। कोई सिस्टम नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई लिखी हुई इंस्ट्रक्शन नहीं। ज्यादातर बिजनेस इसलिए नहीं डूबते कि वो बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए डूबते हैं क्योंकि वो उस सीमा से आगे बढ़ जाते हैं जो एक इंसान अकेले संभाल सकता है। फ्रेंचाइज की तरह सोचो। ई मिथ रिवाइजिटेड का सबसे ताकतवर आइडिया यही है, भले ही आप कभी फ्रेंचाइज न बनाएं, अपना बिजनेस ऐसे बनाओ जैसे आप बनाने वाले हो। फ्रेंचाइज थिंकिंग का मतलब है साफ स्टेप्स, साफ प्रोसेस, साफ इंस्ट्रक्शन, ऐसा रिजल्ट जो हर बार एक जैसा मिले, कोई भी इसे सीख सके, कोई भी इसे फॉलो कर सके। मैकडॉनल्ड्स की इसलिए जीतता है, इसलिए नहीं कि उनका खाना सबसे बेहतरीन है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका सिस्टम अटूट है। एक कर्मचारी जा सकता है, मैनेजर जा सकता है, यहां तक कि मालिक भी जा सकता है, लेकिन बिजनेस चलता रहता है। आपका लक्ष्य परफेक्शन नहीं, डुप्लीकेशन है। बिजनेस के 3 चरण। पहला, मालिक ही बिजनेस है। यही अमन की हालत थी, अकेले सब कुछ करते हुए, ओवरवर्क्ड, बिना सिस्टम, बिना डेलीगेशन के। दूसरा, सीखने और छोड़ने का दौर। यहां से आप लोगों को हायर करना शुरू करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, सिस्टम को कागज पे उतारते हैं। यह मुश्किल होता है क्योंकि आपका मन करेगा सब खुद करे, लेकिन कंट्रोल छोड़ना जरूरी है। तीसरा, मैच्योरिटी। अब बिजनेस बिना आपके चलता है। इसमें स्ट्रक्चर है, नियम है, प्रोसेस है, टीम है, ऑटोमेशन है, कंसिस्टेंसी है। आप सिर्फ निगरानी करते हैं, ऑपरेट नहीं करते। यही असली आजादी है। बिना आपके चलने वाले बिजनेस की 7 नींव। एक, सिस्टम मतलब हर काम करने का एक तय तरीका। कस्टमर सर्विस,
मार्केटिंग, रोज का काम, सेल्स, डिलीवरी, क्वालिटी कंट्रोल, पैसों का हिसाब, ट्रेनिंग, सबके लिए। जो लिखा नहीं है वो है ही नहीं। 2, एसओपी बनाओ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी बताता है कि कोई काम बिल्कुल कैसे करना है। इससे कंफ्यूजन कम होता है, गलतियां कम होती हैं, ट्रेनिंग आसान होती है। मैकडॉनल्ड्स एक नए स्टाफ को एक ही दिन में ट्रेन कर देता है क्योंकि सब कुछ सिंपल और स्टैंडर्ड है। 3, बिना डर के डेलीगेट करो। ज्यादातर मालिक इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो कंट्रोल छोड़ नहीं पाते। सोचते हैं दूसरे गड़बड़ कर देंगे, मैं खुद बेहतर करूंगा। यही सोच ग्रोथ को रोकती है। छोटे से शुरू करो, एक एक काम डेलीगेट करो, लोगों को ट्रेन करो, उन पर भरोसा करो। 4, हेल्पर नहीं, टीम बनाओ। हेल्पर आपको फॉलो करते हैं, टीम सिस्टम को फॉलो करती है। रोल के हिसाब से हायर करो, एडमिन, सेल्स, मैनेजर, ऑपरेशंस, अकाउंटेंट, मार्केटर। हर रोल की साफ जिम्मेदारी हो। 5, पैसों का सिस्टम ऑटोमेट करो। कैश फ्लो आपकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। पेमेंट ट्रैकिंग, इनवॉइस, रिमाइंडर, ऑनलाइन बैंकिंग, पेरोल, सब ऑटोमेट करो। 6, मजबूत ब्रांड बनाओ। मजबूत ब्रांड तब भी बिकता है जब आप वहां नहीं होते। ब्रांड का मतलब है भरोसा, कंसिस्टेंसी, पहचान। 7, ऐसा बिजनेस बनाओ जो बिक सके। भले ही आप कभी ना बेचें, इसे ऐसे बनाओ जैसे कोई और इसे खरीद सके। साफ ऑपरेशन, मुनाफे वाला स्ट्रक्चर, तय आमदनी, लिखे हुए सिस्टम, ट्रेंड टीम। इससे कंफ्यूजन कम होता है, गलतियां कम होती हैं, ट्रेनिंग आसान होती है। अमन ने यही सब सीखा और लागू किया। उसने अपने प्रोसेस लिखे, पहले एक असिस्टेंट हायर किया, फिर 2, फिर एक मैनेजर। एसओपी से उन्हें ट्रेन किया, पेमेंट सिस्टम ऑटोमेट किया, ब्रांड बनाया, मार्केटिंग और ऑपरेशंस डेलीगेट कर दिए। 6 महीने बाद अमन अपनी दुकान में गया और कुछ जादुई देखा। सब कुछ उसके बिना चल रहा था। ऑर्डर आ रहे थे, कस्टमर खुश थे, टीम कॉन्फिडेंट थी, ब्रांड बढ़ रहा था। पहली बार अमन को सच में आजादी महसूस हुई। उसने नौकरी नहीं बनाई थी, उसने एक सिस्टम बनाया था और उस सिस्टम ने बिजनेस बनाया। अगर आपको भी एक ऐसा बिजनेस बनाना है जो आपके बिना चले, तो एक वर्कर की तरह सोचना बंद करो, एक डिजाइनर की तरह सोचना शुरू करो। स्ट्रक्चर डिजाइन करो, सिस्टम डिजाइन करो, अपना भविष्य डिजाइन करो। क्योंकि असली बिजनेस वही है जो तब भी बढ़े जब आप वहां ना हो। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।